भगवान का विवाह हो रहा है। पहले राम की भावरें पड़ी और फिर भरत की, फिर लक्ष्मण की, फिर शत्रुघ्न की। इस क्रम से चारों भाइयों का ही वहां विवाह हुआ। कुशध्वज की पुत्रियां हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वशिष्ठ से, विश्वामित्र से, वामदेव, जाबाली, कात्यायन से, मार्कंडे के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जनक कि केवल सीता नहीं, मैं अन्य और भी मेरी पुत्रियां और मेरे भाइयों की पुत्रियां भी अयोध्या भेजना चाहता हूं। सीताम रामया भद्रम ते उर्मिला लक्ष्मणाय वे। मैं अपनी पुत्री सीता के साथ साथ उर्मिला और ये अन्य मेरी जो पुत्रियां हैं इनको भी मैं देना चाहता हूं। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरवाव, चार सुमन चार रतन तुलसी करत प्रणाम। श्रुति कीरति, मांडवी, उर्मिला और जानकी जी। जानकी जी राम के वामांग में, मांडवी भरत की भार्या बनी, उर्मिला लखन की पत्नी और सबसे छोटी कन्या श्रुति कीरति वो रिपुदमन शत्रुघ्न की पत्नी। और इस प्रकार से 1 महीने बारात रही। नाना प्रकार के व्यंजन, पकवान, मिष्ठान, अनेक उपहार। और हां, ये सारे उपहार पहले भिजवा दिए गए। अनेक हाथियों पर, अनेक रथों में, एक नहीं अनेक रथ। अब ध्यान से सुनना, सहस्त्र रथ, 1000 रथ, इतना सामान भिजवाया। अनेक परिधान, वस्त्र, आभूषण, रत्न। कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा चकित हैं कि रत्न तो हमने बड़े देखे, रत्नों की तो हमारे यहां खान है, अब इन्हें रखें कहा। इतना 1000 वाहन आए जिनमें रत्न और आभूषण, मणियां, विचित्र मणियां। अरे घर में आ कौन रही है? सीता है या लक्ष्मी है? लक्ष्मी आ रही है। लक्ष्मी के आगमन पर वो मणियां विचित्र हो गई। स्वर्ग की भी संपदा फीकी सी लगने लगी और अयोध्या में ढेर लग गया। कैकेयी ने कहा कौशल्या से कि अगर 1000 भवन हम बनाएं अपने, तब भी इन मणियों को घर में नहीं रख पाएंगे, इनको रखें कहां? तो मणि ढेर लग गया और उसे मणि द्वीप कहते हैं। आप में से कुछ लोग जो अयोध्या गए हों, वो अयोध्या में मणि द्वीप भी एक जगह है। इतना ढेर लग गया, वो आज भी है, पर वो सुप्त है। काल के क्रम के अनुसार वो गुप्त है, वो गोपनीय संपदा है। मिथिला ने इतना दिया, इतना धन था उनके पास, वो कुछ दिया और कुछ स्वर्ग से समाहित हो गया। वह संपदा बढ़ती गई, अखंड हो गई, अच्युत हो गई, अव्यय हो गई। कितना ही खर्च करें वो कभी नहीं मिटेगी। अभी तो जानकी जी आई नहीं है कि उनका घर भर दिया। अयोध्या चकित है व्यंजन देखकर। मधुर मिष्ठान पकवान वहां से भिजवाए गए, नाना प्रकार के फल फूल, नाना प्रकार की वस्तुएं।